अभी सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा परिचय भी रह जाए, खास करके नीलू जी अपना भी परिचय दे दीजिएगा लोगों को, क्योंकि आप लोग देखिए पुराने हैं और हाँ जी। किस तरह से परिणाम मिल रहा आदि चीजें लोगों को शेयर करेंगे तो उनमें भी हौसला अफजाई होगा। वैसे तो खास करके ये आप लोगों के लिए है जो लोग पुराने हैं और किस तरह से उन्हें जो भी समस्याएं आ रही हैं और उसका हाँ सॉल्व करने जी। के लिए ये है। हाँ जी सर। नमस्ते, सबसे पहले आपको नमस्ते नमस्ते, सब जी, जितने भी नमस्कार। ग्रुप में सभी लोग हैं सबको मेरा नमस्ते। मैं नीलू शुक्ला फरीदाबाद से। मैंने इलाहाबाद संस्थान से 4th सेमेस्टर का पोस्ट डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और अभी फिलहाल तो कोरोना के टाइम में प्रैक्टिस छुट्टी हुई है थोड़ा अच्छा। सा। और अभी एक मेरी बेटी की फ्रेंड की बेटी है, 1.25 साल की है करीब। तो उसको 2 दिन से फिट्स आ रहे हैं बहुत, जैसे वो रोती है और रोते रोते सांस रोक लेती है फिर बेहोश हो जाती है। जी, तो मैंने आज आपको उसको, बता दिया उसका। हाँ, तो डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला एनेमिक भी है। असल में छोटी बच्ची मिनट लगा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा जी दूर जी, भी ज्यादा रखती उस है, पर पास करना में तो नहीं है है। नहीं। आप सुनिएगा मेरी बात हाँ कि मैंने जो आपको हाँ हाँ उपचार हाँ बताया है वो हाँ, ब्रेन कीजिएगा। के, हाँ। और इसके बाद भी अगर आता है, इसके बाद भी आता है, हम्म, मुझसे एक बार जिक्र कीजिएगा उसको। ठीक है ठीक फिर है मैं ठीक है। फिर दूसरा उसके आगे चलूंगा। वैसे उम्मीद है कि इसी से ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं ठीक हाँ होता है हाँ तो हाँ फिर हाँ एडवांस की तरफ चलेंगे। हाँ। ठीक है। चलिए ठीक और है, बाकी थैंक यू। परिणाम वगैरह कैसे मिल रहे हैं? हाँ, बाकी तो अच्छा रहता है सब। हाँ, कलर रम थेरेपी तो बहुत ही अच्छी होती है। श्रेया जी, आप यूज करती हैं? हेलो। हेलो श्रेया जी, आप यूज करती हैं कलर थेरेपी को? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। बिल्कुल। मैं तो हर किसी पे अप्लाई करती हूँ, मैं एडवाइस भी करती हूँ क्योंकि इसके परिणाम काफी अच्छे हैं। मुझे जो भी होता है मैं तो तुरंत कलर लगा के ही यूज करती हूँ। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं भी दूंगी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो मेरे बेटे का छोटा है अभी, वो 7-8 साल का है। तो उसके यहाँ गम्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी 2 दिन से, पूरा वाइट हो रखा था यहाँ पे। तो मुझे लगा शायद जो दांत आती है, जो ऊपर से आती है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक दांत के ऊपर जो दूसरी दांत आती है ना हाँ ऊपर से, जी। मुझे लगा कि शायद वो निकल रहा है यहाँ से। तो उसको बहुत पेन हो रहा था, खा भी नहीं पा रहा था। मतलब वो पीक कोरोना का टाइम था, मार्च का समय था। अच्छा। तो मैंने डेंटिस्ट को कॉल किया तो वो तो बंद था, दिखवाने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। तो उसने कुछ एंटीबायोटिक दे दिया। अच्छा अच्छा। तो एंटीबायोटिक लिख दिया तो मंगवा तो मैंने लिया। मैंने देखा कि नहीं, फिर मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वो सूजन है और उसके अंदर पस टाइप का हो गया, वो दांत नहीं है, वो पूरा व्हाइट हो गया था, यहाँ पे पस भर गया था उसमें, मसूड़े में ऊपर। मैं डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया, वो ब्रूफेन और क्या क्या का लिक्विड दे दिया। तो ऑगमेंटिन और ब्रूफेन तो मुझे पता था कि ये एंटीबायोटिक बहुत हार्ड होते हैं, तो मैंने दिया नहीं बच्चे को। मैंने हाथ पे ग्रीन कलर लगाया, 2 बार लगाया और उसके बाद वो पूरा ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा भी कहीं किसी को जल जाता है, और मेरी मदर इन लॉ है, उनके भी पैर में तकलीफ थी तो उनको भी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मेरी मम्मी बनारस में रहती हैं, वो फोन करके पूछती हैं। अभी पीछे पीछे क्या हुआ था, उनके ऊपर ना बेड टूट के गिर गया था, पैर के ऊपर बेड का साइड का पल्ला, तो पूरा नीला पड़ गया था और बहुत तकलीफ हो रही थी उनको। अब चूंकि इस टाइम पे भी ये 10 जनरली दिन पहले की बात है, इससे बेनिफिट काफी अच्छे हो रहे हैं ना। बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आसपास आप रेड कलर लगा लीजिए जो ब्लू हो गया है, और तो काफी कमाल की तकलीफ हो बात रही ये थी। है, कमाल की बात ये है कि इससे ठीक है हम लोगों को मैग्नेट वगैरह है, सीड्स भी है, ये कलर उससे भी बहुत इजी हो जाता है और रिजल्ट भी उससे बहुत ज्यादा फास्ट। हाँ, हाँ, और मिल भी बिल्कुल सब बिल्कुल। जगह बहुत जल्दी आराम से मिल जाता है कलर। जी। हाँ हर कोई लगा भी लेता है, कोई तकलीफ भी नहीं रहती है। हाँ पूनम जी, आपका कैसे, कुछ आप कर रही है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग काम? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो करती हूँ। जैसे मेरी सिस्टर को नींद नहीं आती थी, छोटी वाली को, जिसने आपसे बात भी की थी एक बार। अच्छा। तो नींद नहीं आती थी, मैंने उसको बोला अपने सारे फिंगर्स पे ब्लू कलर अगर लगा मुझे लो। बात करनी है तो कैसे करेंगे? कौन ये बोल रहे हैं?
जूम पे है। अपना नाम और वीडियो खोल लीजिएगा। सभी लोग पहले अपने आप को म्यूट कीजिएगा, जिस बात करनी रहेगी तभी उसको अनम्यूट कीजिएगा। और म्यूट अनम्यूट करने के लिए आपको करना क्या है कि अपनी स्क्रीन को टच करेंगी तो नीचे सारा दिख कर आ जाएगा, तो आप उसमें देख लेना, किनारे पे होगा म्यूट, दबा दिए तो म्यूट हो जाएगा। आपको बात करना है तो उसी को दबा दिए, अनम्यूट हो जाएगा। किन्होंने बात करना था? हेलो, किसने भी बोला था? हाँ, किसी ने बोला था अभी बात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, कोई अपना शेयर करना चाहे कुछ? रमन जी, रमन जी। हाँ जी सर। खोलिए ना अपना। और आप तो अभी बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है, थोड़ा अपनी भी बताइए। और आप ज्यादा यूज ये तो करती नहीं होंगी मेरा वाला। हाँ जी, आप मेरा ज्यादा यूज नहीं करती होंगी आप, क्योंकि आप एक्यूपंक्चर यूज कर रही हैं तो बेटर है ज्यादा। इमरजेंसी में सब यूज होता है सर। हाँ, वो तो होता ही होता है सभी। हाँ। ज्ञान इसी तरह की चीज है कि हर जगह लेना पड़ता है। अभी मेरे सामने वाले घर में एक लेडी रहती हैं, मिसेस कपूर, वो बता रही थी मेरे को नाभि के ऊपर बहुत ही दर्द है और स्टर्नम बोन के नीचे और नाभि से ऊपर बीच में पूरा मुझे दर्द है। अनकंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा। परसों की बात है। तो मैंने उनके स्टमक के और लार्ज इंटेस्टाइन के और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों के यूआन सोर्स पॉइंट और जी लेफ्ट पे सब पे ब्लैक कलर लगा दिया। कल वो 50% ठीक थी, आज वो 90% ठीक है। तो सर कई बार फिर कलर भी लगा देते हैं। जी आपको एक बताओ, एकदम आप आजमा के देखना एक्यूपंक्चर को। एक्यूपंक्चर तो खैर अच्छा है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है और कलर भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। नहीं सर, मैं कलर पूरे यूज करती हूँ, नहीं तो मैं मैग्नेट लगा देती, एक्यूपंक्चर करती। मैंने उनको कलर ही लगाया और बहुत फर्क है। आपने क्लास कर लिया, सर से जब कर लिया है, हाँ जी, वाकई में वो भी एक टीचर है जो कि दिल से देते हैं। हाँ जी सर। खास करके बंगाल में क्या नाम उनका? सर देवाशीष बख्शी सर। हाँ जी, हाँ जी। वो भी पढ़ाते हैं तो जेन्युइन पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाकी उनका कॉमर्शियल वाली बात दिखाई नहीं देती। सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका वहाँ जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है। कोऑपरेट है, मैं मिला हूँ सबसे। सुजाता मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा है, वो बिहेवियर बहुत अच्छा है उनका। हाँ, सर सब वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। चलिए ठीक है। अब किसी को कोई कोई क्यूरीज हो बीमारी के अकॉर्डिंग, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछे, ताकि मैं उसका जवाब भी देता रहूं, और नहीं तो फिर थोड़ा तो पढ़ाएंगे। हाँ, श्रेया जी बोलना चाह रही हैं। हाँ सर, एक सवाल मुझे जो चीज आपसे पूछनी भी थी। हाँ पूछिए। ये चीज के जैसे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे इमीडिएट ट्रीटमेंट वाला तो ठीक है, जैसे इमीडिएट दर्द हुआ, इमीडिएट कुछ हुआ, ठीक है। जैसे लंबी बीमारी वाला दर्द है, जैसे कमर दर्द का हो गया, सियाटिका पेन हो गया, या यूरिन की जो प्रॉब्लम आती है, ये चीज होती है, वो ठीक तो हो जाती है लेकिन फिर से वो चीज हो जाती है थोड़े दिन बाद, फिर से हो जाती है। हाँ, जैसे कमर दर्द के लिए मैं ट्रीटमेंट करूँ, कमर दर्द ठीक हो गया, मैंने बंद कर दिया, 2-3 दिन ठीक था, वापस से फिर दर्द चालू हो गया, तो फिर से मेरे को वो कलर ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। ये आवाज जरा डबल हो रहा है, किसकी में आवाज हो रही है? चलिए फिर से पूछिए, आपने बोला है। हाँ, आपने जो बात कही है क्योर होने के बाद चीजें, जैसे यूरिन का भी ट्रबल है तो वो भी ठीक हो जाता है। जैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस पे येलो कलर पहले लगाया था, उससे ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा फिर ट्रबल हुआ, तो उसके बाद फिर आपसे बात भी हुई थी, तो फिर वो ब्रेन में वो TW पे यहाँ पे आपने बोला था एक, वो स्टार मैग्नेट लगाने के लिए इंडेक्स फिंगर पे। अच्छा। मतलब सारी चीजें करने के बाद तो ठीक हो जा रही है 3-4 दिन में, उसके बाद छोड़ देने पर 1-2 दिन बाद वापस से हो रही है। तो ये चीजें क्यों होती हैं? स्पेशली जो पुरानी चीजें हैं ना, जैसे बैक पेन हो गया, सियाटिका हो गया, घुटने का दर्द हो गया। सियाटिका का ट्रीटमेंट कुछ टाइम तक चलेगा। जो भी ट्रीटमेंट है थोड़ा सा, जैसे मान लिया आज ठीक हो गया, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि आज अगर पुरानी बीमारी है, आज अगर ठीक हो गया तो आज ही नहीं ठीक हुआ। कोई व्यक्ति आपके घर में बैठा हुआ है पिछले 2-3 साल से,
आज आपके घर में कोई किराएदार आ जाता है ना आपके मकान हाँ। में, तो आप उससे बोलो कि घर खाली कर दो, तो इमीडिएटली नहीं खाली करता है और उसे टाइम लगता है, मतलब बोले कम से कम 2 से 3 महीने बाद जाऊंगे। और कई लोग तो ये जो 4-5 साल रह जाते हैं वो सोचते हैं कि मेरा ही घर हो चुका है। का है, जब से मैंने आपसे सीखा था ऑफलाइन, जब से मैंने सीखा था तब से मैं उनका वो बैक पेन वाला ट्रीटमेंट करूँ, लगभग 90% ठीक हो गया, जबकि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना पेन था। बट यही है कि अगर जिस दिन नहीं लगाती हूँ 2-3 दिन बाद फिर बोलती हूँ कि मेरे को तकलीफ हो रही है। आप अगर नहीं हो रहा है तो एक बार मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, सिचुएशन समझ के उसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? ओके। जनरली थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अगर मतलब केस बहुत पुराना है तो। हाल फिलहाल का है तो बहुत जल्दी कवरिंग हो जाता है। तो वो सब तो फटाफट हो जा रहा है, उसका तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वो तो मैजिक की जैसे काम करता है। जैसे कोई बीमारी के नाम पे कुछ प्रश्न हो, कुछ बीमारी के नाम पे कोई और? सर ये छोटे जॉइंट्स पे। नाम पहले बताइए अपना। संगीता बोल रही हूँ सर। संगीता जी पहले अपना वो खोलिए वीडियो, प्रश्न पूछने से पहले एक बार थोड़ा वीडियो खोलता कि पता चले कौन पूछ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभी जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में दर्द होता है। अब जैसे इस समय ये फिंगर्स के जॉइंट पे इस समय ये गाउट है तो आप किडनी मेरिडियन को सर्च कीजिए और SP2। किडनी मेरिडियन कर रही हूँ, SP2 पे, SP2 नहीं SP3 को टोन कर रही हूँ। भाई SP3 को क्यों टोन कर रही है, किस लॉजिक के आधार पे? SP3 मतलब इधर उधर जहाँ पर भी स्वेलिंग आ जाती है उसके कारण मिट्टी क्यों बढ़ा रही है? मिट्टी क्यों बढ़ा रही है? SP3 तो मिट्टी है और आपको तो वहाँ पे बढ़ा ही हुआ है ना, उसको तो हटाना है, निकालना है, ब्लॉकेजेस हैं। अब SP3 उसका जो ब्लड में इंफेक्शंस को देखती है, SP2 ब्लड के इंफेक्शंस को देखती है, आप उसको लीजिए और किडनी के हीट को देखिए। K2 और SP2 को देखिएगा करके ट्रीटमेंट, ठीक है? दोनों पे स्टार लगाइए। SP2 हाँ, K2 और SP2। आप K को सीरीज ढूंढेंगे तो आपको SP2 K2 पे ही ज्यादा पेन मिलेगा। आई होप करके देखिए। ठीक है सर, अभी चेक करती हूँ फिर बताती हूँ। जी चेक कर लीजिए। और एनीथिंग एल्स? एक बीमारी है सर, एक बीमारी है जैसे एलोपेशिया का कोई ट्रीटमेंट कलर से हो सकता है? देखिए हर जगह कलर नहीं काम करता है, मैं बोला कि बहुत है तो आगे कलर से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रॉनिक अगर कोई बीमारी है तो फिर मैग्नेट पे भी आना पड़ेगा। अच्छा। एक्यूट में कलर आपको बहुत अच्छा काम कर जाएगा, अगर क्रॉनिक रहेगी तो फिर मैग्नेट पे भी आना पड़ेगा। नहीं, जैसे एलोपेशिया मेरे हस्बैंड के जैसे यहाँ पे गाल में ना इतने पोर्शन के हेयर्स गायब, वो जो सिक्के की इतना बड़ा चकत्ता वो हो गया है, स्किन दिख रही है, वो बाल नहीं है वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे दोनों साइड में। तो वो मैंने ब्लैक कलर चारों तरफ लगा रही हूँ, मतलब 15-20 दिन हो गया ब्लैक कलर रात को सोते समय कर रही हूँ मैं। बट बहुत ज्यादा मेरे को मतलब वर्क नहीं लग रहा है उसका। नहीं उस पर नहीं लगेगा। अब देखिए ये चीजें जल्दी खत्म, ये होने वाली कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो ठीक ही नहीं होती हैं जनरली है। अब आप कहो कि उसको जबरदस्ती इसमें हो जाए तो अगर हो गया तो समझ लिए कि चमत्कार ही है। हर चीज का सलूशन एक जगह नहीं मिल पाता है। सर्च किया तो वो बोले कि इम्यून सिस्टम बॉडी का जो कई लोगों पे होता है इस तरह से, इम्यून सिस्टम वीक होती है तो ये बीमारी ऑटो इम्यून में आ जाता है। ये सारी चीजें ये ऑटो इम्यून में आ जाता तो है। इसको इम्यूनिटी के ऊपर कुछ काम करने से होगा क्या? हैं? सॉरी क्या बोला आपने? बोल रही हूँ सर, इम्यूनिटी के ऊपर कुछ काम करने पर ये कुछ चांसेस हैं ठीक होने के? इन्फेक्शंस में कर सकती हैं आप। इसके लिए आप इतना कर सकती हैं, उसको अपेंडिक्स पे ब्लैक कलर करके देखिएगा, ठीक है? अपेंडिक्स पे ब्लैक कलर। जी ठीक है। नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बोलिए। मेरा नाम सुमेशपाल सिंह, आगरा उत्तर प्रदेश से। सुमेशपाल जी, हाँ बोलिए। जी सर, मेरे पास अभी एक पार्किंसन का पेशेंट है। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर या 6 की में पार्किंसन का पेशेंट ठीक हो जाता है? पार्किंसन का पेशेंट ठीक हो जाता है? देखिए प्रयास करना है
अभी तक मैंने कोई किया नहीं है, इसलिए मैं पक्की तौर पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप प्रयास कीजिए। क्या ट्रीटमेंट दे रहे पहले बताइए। उनको मैं वायु पर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन मैंने उनको किडनी पर दिया था, किडनी और क्या ट्रीटमेंट दिया आपने? मैंने किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को कम किया कलर से। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पे आपने काम किया? हाँ, उनकी 52 वर्ष उम्र थी, उम्र के अनुसार। ठीक है, आप उसके आधार पर चले गए, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, पंचतत्व से आप चले गए? डेट ऑफ बर्थ उनकी जन्म तिथि नहीं पता चल पा रही, उम्र के आधार पे मैं पहले लक्षण समझिए, लक्षण से समझिए होता क्या है। पार्किंसन में होता क्या है? पार्किंसन में शरीर हिलता है, यही होता है ना। देखिए, लक्षणों से बीमारी को समझिएगा, मैं बार डायग्नोस्टिक सिस्टम समझिए। पहले बीमारी आप समझिए कहाँ की है। शरीर हिल रहा है, तो शरीर क्यों हिल रहा है? अगर कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, कोई कागज है और हवा के झोंके से उड़ जा रहा है, यही ना मतलब। ये मान लीजिए मेरे डेस्कटॉप पे रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ ज्यादा हवा चल रही है, उड़ जा रहा है। आप तो मान रहे हैं कि उसके अंदर वायु बढ़ी हुई है, ये मानते हैं ना, वायु बढ़ी हुई है। हाँ जी। जब बंदा हिल रहा है, कोई चीज हिल रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर में विंड बढ़ी हुई है। तो विंड कंट्रोल किससे होगी? मेटल से। उसके ऊपर कोई भार आप रख दीजिएगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके अंदर आपको भार बढ़ाना है, तो भार का जो ब्रेन से संबंध है, तो ब्रेन की आप भार बढ़ाइए, उसकी ड्राइनेस एनर्जी को, ब्रेन की ड्राइनेस एनर्जी को बढ़ाइए और विंड को कम कीजिए। और उसके बाद ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए आपका जो मेटल का मेन सोर्स पॉइंट है उसको टोन कर दीजिए, यानी कि भार बढ़ा। स्टेबिलिटी का काम कौन देखता है? हमारा मेटल एलिमेंट। मेटल जो है भारी होता है, आप भार रख दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा ये सिस्टम से। तो आप इसका प्रोटोकॉल मुझसे आराम से फिर से पूछ लीजिएगा, समझिएगा, समझ के कीजिएगा। आप किडनी क्यों ले रहे थे इस बीमारी के लिए? अभी आप लोग यही नहीं समझ पाए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो शायद इन्होंने एज के अकॉर्डिंग ले लिया है। जी सर, अभी मैं 3 दिन से उनको वायु पर ट्रीट कर रहा हूँ, तो उनको जो है तकरीबन 20% रिलीफ है। आवाज साफ नहीं हो रही है, क्या बोल रहे हैं सर? इनके मोबाइल के आसपास कुछ और रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे पूछिए। इनके सुमेश जी के पास? सुमेश जी, हाँ, उनके मोबाइल के आसपास कुछ और इलेक्ट्रॉनिक का सामान या लोहे का सामान है क्या? उनसे पूछिए, इसीलिए आवाज उनकी ऐसी हो रही है। मैग्नेटिक कोई चीज है, घड़ी है, के पास रखी हुई है शायद। चलिए, अब तो साफ हो रहा है। ठीक है सुमेश जी, आप मुझसे बात कर, मैं आपको बताया इसके अंदर में जो इलाज होगा पार्किंसन का, जो इलाज होगा कि आपको ब्रेन की ड्राइनेस एनर्जी को बढ़ाना होगा, विंड एनर्जी को कम करना होगा, और सपोर्टिंग के अंदर में इसमें जो लंग्स को बढ़ा दीजिएगा, लंग्स को टोन करना है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है सर, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो, कौन नाम बताइए अपना? रमेश अग्रवाल सर। रमेश जी? हाँ जी सर। हाँ सर, बोलिए। मेरे बेटे के ना पंजों पे बहुत ना खाल मोटी हो गई है, जैसे वो जो ना गांठ बन गई है पंजों पे, कौन जिसे कहते हैं। क्या हो गया है? कौन बन गए हैं पंजों पे। अच्छा, पंजों पे मतलब, हाँ जी, कौन बन गया, खाल ना मोटी हो जाती है। हाँ, कौन हार्ड सी हो जाती है। हाँ जी। तो वहां पर आप जो है हीट एनर्जी को बढ़ाइए, रेड कलर उसके कवरिंग में लगाइए, उसके सराउंडिंग में रेड कलर लगाइए। उसके सराउंडिंग में रेड कलर लगा दें। और सर, वो कहाँ पे करना पड़ेगा ट्रीटमेंट? जैसे जहां पर वो है पैर के तलवे में कौन निकलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। उसकी सराउंडिंग में, जहां वो लगा हुआ है उसके सराउंडिंग में लगाइए। पहले ब्लैक कलर 2 दिन लगा के फिर रेड कलर लगाइएगा। पहले ब्लैक कलर लगा के देखिए क्या रहता है। देखिए, वो एक तरह की गांठ है, एक तरह की गांठ होती है, तो गांठ को पिघलाता है रेड कलर। जी सर। ठीक है ना, वो कर लीजिएगा। तो वहीं पे करना है सर, उसके ऊपर नहीं करना, उसके सराउंडिंग में करना है? उसके सराउंडिंग में कर दीजिए। फिर उसके जो हाथ में जहाँ उसका पॉइंट आता है, अगर आपको मालूम होगा तो लगभग यहाँ पर आएगा, वहां पे कर दीजिएगा।
अच्छा, हाथ में भी कर दूं और ये पैर का तलवा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये एरिया। तो इसमें सर्च करके देखिएगा, जहाँ पे दर्द मिलता है उस पे आप वो रंग लगा दीजिएगा। और बाकी पैर के तलवे में जहाँ पर हो रहा है उसके सराउंडिंग में रेड कलर लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन मेरी आई के लिए ही था कि अब मैं प्रिकॉशनरी ब्लू कलर अंगूठे में जैसे लगा रही थी वैसे ही लगाती रहूं या कुछ और भी करूं? अभी कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन है? अब तो ठीक है सर, वो क्योंकि आई ड्रॉप भी मैं डाल रही थी तो काफी ठीक है, 20% रह गया है। खाली 20% रह गया है, गुलाब जल वगैरह डालेंगे ठीक हो जाएगा। बाकी हाँ। अगर रेडनेस अभी भी है तो लगा सकती है ब्लू कलर। ब्लू कलर। सर और एक चीज पूछनी थी कि जैसे मैं घूमने जाती हूँ, मतलब मैं घूमती ज्यादा हूँ तो बॉडी से नहीं थकती हूँ मैं, आंखें ही थकती हैं या मेरा सिर ही दर्द होता है, वैसे आई से ही मुझे थकान होती है, तो इसमें मुझे हमेशा ब्लू कलर लगा लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पहले से बताया, आपने समझ नहीं पाया। आप जब जाती है थकावट होती है, जैसे मैं 10 घंटे बाहर हूँ, घूमने के लिए गई हूँ या कुछ है, तो मैं बॉडी से नहीं थकती हूँ। अच्छा। मतलब मेरे में स्टेमिना रहती है, बट हाँ। मैं आंखों से थक जाती हूँ। आंखों से, आंखों का संबंध देखिए लीवर से है, लीवर, गॉल ब्लैडर से है, तो आप गॉल ब्लैडर को सीडेट कर दीजिए। मतलब सीडेट कैसे करूं? गॉल ब्लैडर में क्या लगाना चाहिए? गॉल ब्लैडर वाले इलाके पे आप ब्राउन कलर लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाथ पे। जी ठीक है। पे। और गॉल ब्लैडर यहाँ पर आया तो यहाँ हाँ, पर लगा दीजिए। आई पे भी लगा सकती है। आईज पे मुझे ब्लू कलर लगाना चाहिए कि ब्राउन ही? ब्राउन लगा दीजिए ताकि उसको जो है उसकी एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है क्या कि आपने ज्यादा टहली। आप देखिए सिस्टम क्या है कि विंड बढ़ा लिया। एक उदाहरण समझिएगा आप लोग, मोटापे का ट्रीटमेंट समझिए, कितना बढ़िया बता रहा हूँ। इसी से एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, इसी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है सर। मोटापा किसी को है तो उसका इलाज क्या है? मोटापे का इलाज क्या, डॉक्टर क्या बोलेगा? मोटापे का इलाज क्या हो सकता है? भैया फिजिकल वर्क करिए, खाना कम कर दीजिए। फिजिकल वर्क कीजिए, दौड़िए, यही बोला जाता है ना जी। तो जैसे आप दौड़ते हैं तो क्या क्या होता है? अगर मतलब इसको 5 एलिमेंट से इसको हम जोड़ के देखें तो क्या जनरेट होता है? वायु बढ़ता है। और जब पढ़ाया गया था कि फैट का संबंध हमारे पृथ्वी तत्व से है, हाँ। फैट बताया गया था ना पृथ्वी तत्व में है। हाँ जी। पृथ्वी तत्व बढ़ गई है। फैट बढ़ने का मतलब क्या कि शरीर के अंदर में पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। जनरली 35 के एज के बाद सभी का शरीर फूलने लग जाता है। हाँ। जब वो एनर्जी इंटर करती है 35 के समय में, ह्यूमिडिटी एनर्जी या मतलब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है। अब उसी दौरान हमारा शरीर फैलता है। और शरीर फैला है तो इसका जो इलाज है कि इसको दौड़िए। अब दौड़ेंगे, वर्किंग करेंगे तो आप विंड जनरेट करेंगे, क्योंकि मिट्टी को रोक के रखती है। पेड़ पौधे मिट्टी को रोक के रखते हैं। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत वर्किंग कर ली, घूमी टहली, तो आपके शरीर में विंड बढ़ गया, उसकी वजह से थकावट हुई। तो विंड को कंट्रोल कौन करता है? मेटल। तो मेटल का जो कलर है उसको लगा दीजिए, विंड कंट्रोल हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर किसी को अपनी डाई मतलब वो मोटापा घटाना है तो वहां पर ग्रीन कलर लगाएगा। तो ग्रीन कलर लगाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने में विंड जनरेट कर दिया। लाइक समझ में आई बात? जी जी। और सर सर दर्द भी बड़ा फ्रीक्वेंटली जिसको होता है, वो ब्लैक कलर लगाना चाहिए हेड वाले पोर्शन में कि ब्लू कलर लगाना चाहिए? देखिए सर दर्द में ब्लैक कलर भी लगा सकती है, ब्लू कलर भी लगा सकती है, क्योंकि हॉटनेस एनर्जी है। हाँ। ब्रेन जो हॉटनेस एनर्जी है उसके अंदर में ऊर्जा बढ़ जाती है तो दर्द होता है। तो कंट्रोल होता है हॉटनेस एनर्जी ब्लू कलर से, ब्लैक कलर दोनों से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। कोई और भी प्रश्न करें? आप लोग खाली बीमारियों के आधार पर प्रश्न कीजिए, मैं उसको सोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी खुद समझ सके कि क्या हमें करना है। हेलो सर, मेरा नाम बिंदु है। मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी। एक्चुअली अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नाम बताइए, आप थोड़ा वीडियो चालू कर लीजिए। सर बिंदु नाम है मेरा, वीडियो चालू किया हुआ है। बिंदु? हाँ जी। अच्छा, अभी इधर आने लग रहा, दूसरे वाले स्लाइड पे हैं आप। एक मिनट, हाँ आप देख लिया, बोलिए। हाँ जी। सर एक पेशेंट है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे उनका ना ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं है टुवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मोर टुवर्ड्स द ब्रेन।
तो उसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ना थोड़ा कोऑर्डिनेशन कम है, तो कभी कभार मोटर स्किल्स कम हो जाते हैं, कभी कभार डिजीनेस होता है, कभी कभार मतलब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। आईज में प्रॉब्लम है या ईयर में, कान में प्रॉब्लम आ जाता है। एज क्या, उम्र क्या है? तो उम्र अराउंड 38 साल। मेल या फीमेल? मेल या फीमेल? मेल है। जनरली क्या होता है, फिर से बताइएगा बीमारी को। उनका ना बेसिकली उनको जो फील होता है कि ब्रेन में जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा है। ठीक है। उसकी वजह से वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो कोऑर्डिनेशन है वो कम है। जी जी ठीक है, समझ गया मैं। आप इनका जो है, पहली बात तो ब्रेन के पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, थंब के पॉइंट को आप स्टिमुलेट कीजिए, ढूंढिए दर्द कहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस एरियाज में जहाँ दर्द मिलता है उसको दबा के उस पर आप ब्लू कलर लगा दीजिए। उनकी नींद में भी पता कीजिएगा नींद कैसा है। सर्वप्रथम, बहुत सी बीमारियों का एक जड़ होता है। मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि हर एक बीमारी के अंदर में आपको मिलेगी। एक चीज है, वो है आपका नाभि। जी। बहुत सारी बीमारियों की एक अकेली जड़ होती है। यहाँ तक कि आपको मैं पिछले अपनी वीडियो में बताया था, शुगर की बीमारी में भी नाभि का रोल हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि है, सब में नहीं है, कुछ एक परसेंटेज बीमारियों में, या शरीर में कोई भी बीमारी, जैसे गैस की प्रॉब्लम रहती है लोगों को, अदर्स कई तरह के ट्रबल होते हैं, सिर्फ नाभि के डिस्प्लेस होने से बीमारियां होती हैं। हो गई बीमारी, क्या नाभि किसी साइड को झुक गई, चली गई जी, और हमें पता नहीं चलता। हमें सिर्फ पता चलता है जब नाभि नीचे की तरफ जाती है तो हमारे लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी नाभि में डिसबैलेंस है। लेकिन नाभि ऊपर की तरफ भी चल जाती है, साइडों में भी चली जाती है। राइट साइड को भाग जाएगी तो लीवर में ट्रबल लाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ अपर, लेफ्ट अपर में भागेगी तो आपका डायबिटीज में प्रॉब्लम, पेनक्रियास को डिस्टर्ब करेगी। तो पेनक्रियास को उसने डिस्टर्ब किया, उसकी सप्लाई लाइन थोड़ी सी वीक हुई। अब आपको जो क्या होगा कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, क्योंकि पेनक्रियास किसी कारण से प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रही है। और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको स्टार्ट कर देगा दवा। अब दवा स्टार्ट कर देगा तो आप शुगर के मरीज बन गए, कंटिन्यूअस के लिए, लाइफ टाइम के लिए बन गए। लेकिन अगर किसी कारण से किसी ने आपका पेट अगर नाभि बैठा देता, या उसमें समय आपको दस्त लग जाता, उदाहरण के लिए जनरली जैसे मान लो किसी को डायबिटीज का सिस्टम हो गया है और शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसे किसी कारण से पेट झरन भी होने लग गई, तो उसने क्या करा, अपना पेट की नाभि सेट करवा दिया। नाभि सेट कराया तो जो भी इधर उधर की इनबैलेंस रहती है सब सेट हो जाती है। नाभि सेट हुई है, उसका जो शुगर लेवल गड़बड़ था वो सेट हो जाता है, ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब एक बीमारी इससे होती है, और दूसरी जो होती है वो नींद ना होने के कारण। सर उनको नींद बिल्कुल नहीं आती है, मतलब रात में भी यही मैं कहना चाह रहा था, आपकी बीमारी में मेन कारण जो नींद है। तो मैंने उदाहरण बताया कि नाम बीमारियों का हो जाएगा 15,000, 20,000, सॉरी 1,500, 2,000 बीमारियों का नाम है। लेकिन अगर रूट कॉज में हम जाएं तो मुश्किल से 5 बीमारियां हैं। एक नाभि हो गई, ब्रेन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हमारे अपेंडिक्स या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में, या हमारे पेट को कहते हैं कि कई बीमारियों का कारण हमारा पेट है। तो ये मुख्य तक कुछ चीजें हैं। गला है, इस गले के अंदर में इसको 2 हमारे जगह पे डस्टबिन है, बॉडी में 2 डस्टबिन है। एक डस्टबिन है यहाँ पर नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, और एक हमारे यहाँ पर डस्टबिन है। इस डस्टबिन यहाँ पर कई सारे जंक्शन है, यहाँ पर शायद 5 इंद्रियों का जंक्शन है। हम मुंह से लेते हैं, नाक से कोई चीज ग्रहण करते हैं, जैसे जब निकलता बलगम निकलता है, सर्दी निकलता है, ये बेस्ट मटेरियल्स हैं जो यहीं पर कहीं जाकर अटकती है। इसके बाद जाके यहीं से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आता है, सबका यहीं पर द्वार है। ये जाने वाला विंड पाइप और फूड पाइप, ये 2 पाइप यहाँ आ रही है जी। ये नसिका जा रही है यहीं पर आके, ठीक है, ये मुंह का जा रहा है और कान से भी शायद यहाँ तक आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ पे सारी पाइप्स आती है। इस जंक्शन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, यहाँ पर वो खरखराहट करती रहती है, गंदगी रहती है। तो ये गला ट्रैक साफ रहना चाहिए, और हमारी
क्या बोलते हैं अपेंडिक्स, वो साफ रहनी चाहिए, तो जल्दी बीमारियां नहीं आएंगी। तो आप वाली बीमारी का ही रोल है कि ब्रेन का है, तो मैंने आपको बताया कि पहले ब्रेन का उपचार कीजिए और उसके बाद ये पॉइंट अगर उनको इसके बाद भी नहीं करना तो ये जो सर्कुलेशन बनाने का है जी, स्पाइन कॉर्ड, हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा सा मसाज कर दीजिए, देखिएगा शायद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पहले नींद आना बहुत जरूरी है, तो नींद के लिए थंब पे आप ब्लू कलर लगाइए, सर्च कीजिए दर्द कहाँ है, फिर ब्लू कलर की दिमाग ठंडा होगा। देखिए नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद आने के पीछे का रीजन समझिए। नींद में विंड बढ़ जाता है, थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, थॉट प्रोसेस जब चलते रहेंगे दिमाग में गर्मी बढ़ेगी और थॉट प्रोसेस चलेंगे। आप चिंता करते हैं किसी भी कारण से, दिमाग के अंदर हीट बढ़ता है, हीट और विंड। नींद ना आने के पीछे ब्रेन के अंदर में हीट और विंड बढ़ा हुआ है। तो हीट और विंड जो अगर हम ठंडा कर दें इसको, दिमाग अगर शांत हो जाएगा तो नींद आ जाएगी। तो दिमाग को शांत करने के लिए ब्लू कलर, लेफ्ट थंब पे, हाँ दोनों थंब पे आप लगा सकते हैं ब्लू कलर। ठीक करके देखिएगा, ये वाले पोर्शन पे अपर साइड में ठीक है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर लगा दें उस पे, डार्क ब्लू लगाइए, डार्क ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सर। कोई और एनीथिंग एल्स, किसी ने और प्रश्न है कोई? सर वाट के भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है कलर में? किस चीज का? किस चीज का? वाट जो थोड़ा वो क्या बोलते, समझा नहीं क्या बोल रही है? आप देख सकते हैं हाथ में ये इस टाइप से एक, अच्छा ये हो रहे हैं, बड़ा हो गया है स्किन यहाँ पे, तो ना हाँ। के बराबर है। इस पे रेड कलर लगाइए साइड में, देखते हैं। ये सब कई लोगों को निकला रहता है, और ये देखिए कई चीजें ऐसे बॉडी में निकली हुई रहती हैं जो ट्रबल नहीं करती हैं, तो उसके पीछे मत पड़िए। कई लोगों के छोटे छोटे दाने से निकले रहते हैं, बहुत सारा निकल रहा है। हाँ, नहीं क्योंकि एक दो निकला है उसके बाद और भी निकल रहे हैं, तो ठीक है। टॉक्सिस बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ गए हैं, वो निकल कर बाहर आ जा रहे हैं। तो एक बार उसकी अपना बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कीजिए, ठीक है। स्किन वाली जो लाइन है, मेरा हमारी बेटा है, छोटा है, 7 इयर्स का है जी। क्या है उसे? यही जो हाथ में भी दिखाया मैंने आपको। तो डिटॉक्सिफिकेशन वाली बात है, बस बॉडी को एक बार जरा उसको डिटॉक्स करवाइए, ठीक है। डिटॉक्स कैसे करें? डिटॉक्स कैसे करें? एक डिटॉक्स का पैड आता है, फुट पैच आता है, पैर पे लगा के देखिएगा। अच्छा, नहीं मतलब कलर से भी कुछ कर सकते हैं क्या डिटॉक्स वगैरह? तो ब्लैक कलर ले लीजिएगा। तो ब्लैक कलर का अपेंडिक्स इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए ब्लैक कलर बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कोरोना चला था, कोरोना के दरमियान में कितने लोगों को हुआ, कितने लोगों नहीं हुआ। कोरोना को हमने क्या किया, ये पता पाया कि कोरोना एक इन्फेक्शन, एक तरीके का वायरस है ना, एक वायरस है जो इन्फेक्ट करती है। इन्फेक्शन को, वायरस को दूर करने में ब्लैक कलर बहुत अच्छा रोल अदा करता है। लोग लगा के रखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर वो क्यों है? बुरी नजर मतलब कौन? जो नेगेटिव एलिमेंट, उसका मुंह काला। ब्लैक कलर कर देते हैं, नेगेटिव एलिमेंट इंटायर ही नहीं कर पाती है, वो नेगेटिव एलिमेंट के साथ फाइट करती है ब्लैक कलर। तो जैसे मैं उसके चारों तरफ ब्लैक कलर कर रही हूँ थोड़े दिन से। मैंने भी बोला ना, पक्की तौर पर उसके रिजल्ट आएंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता। ब्लैक कलर किसको, वो जो दाने बता रही थी आप, रेड कलर कीजिए, रेड कलर। अच्छा, उसके लिए रेड कलर कीजिए कि कुछ मतलब पहाड़ नुमा बन गया है, बाहर निकल के एक पहाड़ बनी हुई है। पहाड़ मतलब मेटल एनर्जी, तो मेटल डिस्ट्रॉय किससे होगी? मेटल जाएगी आपका अग्नि से, मेटल हीट से गलेगी ना, अग्नि से। ब्लैक से कुछ नहीं होगा उस पर असर। ब्लैक हम कहाँ लगाएंगे? इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। आगे नीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको अपना वीडियो भी चालू कीजिए। हम तो आपके बारे में नहीं जानते थे, आपका उस दिन वीडियो देखे बड़ा अच्छा लगा, और आप
तो काफी सीनियर हैं, बहुत समय से इस लाइन में जुड़ी हुई हैं। हेलो हेलो। नीता जी, वीडियो नहीं खुल सकता क्या आपका? अगर खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर। और एनीथिंग, किसी का प्रश्न हो? सर वो ईचिंग की प्रॉब्लम एक बार डिस्कस की थी मैंने आपसे, वो सॉल्व नहीं हो रही। ईचिंग की प्रॉब्लम? हाँ जी। ईचिंग कहाँ पे हो रही है? हर जगह होती है। और देखिए, एक तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से ईचिंग होता है, ठीक है। पहले ईचिंग के एरियाज को देखना पड़ेगा, उसकी फोटो देखिए कि वहां पे किस तरह का कलर आ रहा है। अभी जैसे कि किसी को हो गया रिंग वर्म वगैरह हो गया, तो रिंग वर्म अपना जो है रंग बदलता रहता है। रेडनेस में है तो आपको वहाँ ब्लू कलर करना पड़ेगा। अगर वो फैल ज्यादा रहा है तो फिर वहाँ ग्रीन कलर करना होगा। जनरली ग्रीन कलर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे फैला हुआ है। पहले उसको कलर देखना पड़ेगा कि वो किस कलर में है जो इचिंग हो रही है। स्किन डिजीज में ग्रीन कलर बड़ा अच्छा काम करता है। ग्रीन का क्या काम है कि न्यू जनरेट करना। अगर कोई चीज कोलैप्स हो रही है, खत्म हो रही है, मतलब वो डेड हो रही है, तो डेड हो रही है, कोलैप्स नहीं, मैं डेड की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर रैशेस आते हैं उस साइड, उधर ईचिंग। रैशेस अगर हो रहे हैं तो फिर मतलब ड्राइनेस बढ़ा हुआ, ड्राइनेस बढ़ा तो फिर रैशेस नहीं हो रहे, मतलब वहाँ पर ईचिंग हो रही है कई सालों से। बहुत सारे एंटीबायोटिक कर चुकी हूँ, बहुत सारे। एक बार फोटो भेजिए, देखना पड़ेगा। टैबलेट खाते हैं, बहुत सालों से है। ड्राइनेस, फिर ड्राइनेस में होगा या कोल्डनेस में होगा। पहले उसकी वजह से ड्राइनेस होगा, हीट बढ़ा के देखिएगा। पहले ब्लैक कलर कीजिए, फिर हीट बढ़ाइए। ब्लैक कलर ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, भी बताया था आपने पहले। ब्लैक किया आपने? हाँ जी, किया था। रिजल्ट नहीं है? नहीं सर। तो रेड करिए, फिर रेड कर दीजिए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, राधिका जी। नमस्ते सर। हाँ, थोड़ा खोलो ना एक बार। हाँ जी, मतलब वीडियो ऑन कीजिए ना एक बार, और थोड़ा कुछ प्रश्न वगैरह है तो कुछ पूछिए, और अपने भी सर बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हैं? तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। अच्छा। हाँ सर, अभी 15 मिनट पहले ही कनेक्ट हुई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलिए, कोई प्रश्न हो तो रख सकती हैं मेरे। कोई प्रश्न हो, किसी बीमारी के अकॉर्डिंग कुछ पूछना हो। सर मुझे तो भी यही है कि मुझे अभी भी टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, तो टाइफाइड में क्या कर सकते हैं? तो कर सकती है ना, टाइफाइड 3 दिन में ठीक कर सकती हैं। तो बताइए। जरूर बता देंगे। आप एक काम कीजिएगा, मेरे से पर्सनल पे बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं आपको उपचार बता दूंगा। सर स्टमक जो कोल्डनेस आ जाती है स्टमक में, उसमें क्या कर सकते हैं? कौन पूछ रहा है? तो मैं ही पूछ रही हूँ, राधिका। अच्छा, हाँ, आप क्या पूछ रही हैं? स्टमक में कोल्डनेस बढ़ जाती है, तब क्या कर सकते हैं? स्टमक में कोल्डनेस क्या लक्षण पहले बताइए ना, लक्षण बताइए, दिक्कत क्या हो रही है उससे बताइए। टंग देख के बताया कि उसमें स्टमक जो है ना, वो टंग काली हो रही है। देखिए, स्टमक की बात अगर आप कर रही हैं, स्टमक कोल्डनेस होगा तो फिर आपका वो खाना नहीं पच पाएगा, क्योंकि स्टमक के अंदर में हीट रहेगी, वही तो खाने को पचाएगी। अगर कोल्ड हो जाएगा तो खाना पचेगा नहीं। अभी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या बोलते 15 साल का बच्चा है। हाँ, 15 साल के बच्चे को क्या तकलीफ है? उसका तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ तो अभी ऐसी कुछ नहीं आ रही। ये अजीब कहानी है। देखिए, तकलीफ है नहीं, तकलीफ है नहीं। हमने थोड़ा पढ़ लिया, हमने थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद कभी देखने लग जाते हैं कि उसका क्यों हरा, क्यों लाल हो रहा है। देखिए, शरीर में कोई तकलीफ होगी ना, वो बताती है, इंगित करती है। बुखार आता है, दर्द होता है, कुछ ना कुछ वो अपना इंगित बताती है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेजीनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, लेजीनेस हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि मतलब जो है सुस्त ज्यादा है।
यही बात ना सर? यस। और इसके लिए आपने उसका जीव देखा, तो आप एसटीओ क्यों मान रही हैं? इसके अंदर में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। हाँ, और ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है? फैलने का मन करता है, सोने का मन करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जिसमें विंड बड़ा रहता है तो एक्टिव रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो विंड बढ़ाइए। लेजीनेस सूरत तो स्टमक के रीजंस पे विंड को बढ़ाइए, गॉल ब्लैडर को टोन कर दीजिए, जीबी को टोन कर दीजिए। गॉल जीबी को टोन कर दे। हाँ, तो वो भागने लगेगा, काम करने लगेगा। ये किसकी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जिन्होंने प्रश्न पूछना है थोड़ा सा वीडियो खोल के फिर प्रश्न पूछिएगा। ये तनीष जी कौन है? तिनास। वीडियो खोलिए अपना। तिनास जी अपना वीडियो को ओपन कीजिए। हेलो सर, जब तक मैं पूछ लेती हूँ एक बार दोबारा। हाँ, पूछ लीजिए। सर, एक पेशेंट और है जिनके ना मूविंग गैस की प्रॉब्लम है। बॉडी में गैस अलग अलग जगह पे मूव होती रहती है, जैसे कभी किडनी वाले एरिया में पहुंच गई, कभी हैंड्स में, कभी टांगों में, कभी सिर में, और जहां पहुंचती है ना वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी तो मूविंग भी गैस का कैसा ट्रीटमेंट है? उसमें गॉल ब्लैडर को आप जो है गॉल ब्लैडर के पॉइंट को उस पे स्टार लगा दीजिए या सीडेट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। जीबी 41 भी हो सकता है, जीबी 38 भी हो सकता है। ठीक है, उसे 41 ज्यादा बेटर है। 41 जीबी 38 और 41 को लीजिए, 41 को। ठीक है, सीडेट कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। पहले पता ही नहीं चला था, अभी पता चला है। अच्छा अच्छा। कोई प्रश्न हो किसी बीमारी के अकॉर्डिंग पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। हाँ सर, प्रश्न तो बहुत सारे हैं। सर, तो अपनी ये जो क्लॉक, ऑर्गन क्लॉक है ना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। जो ऑर्गन क्लॉक है, ऑर्गन क्लॉक। हाँ, ऑर्गन क्लॉक। हाँ, कहिए। बहुत सारे क्लॉक के सर, खाने का क्या टाइम, ना लंच ब्रेक का, डिनर, कोई टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, ऑर्गन क्लॉक का नहीं पता चल रहा आपको? नहीं, ऑर्गन क्लॉक पता चल रही, लेकिन हम उसको एडजस्ट कैसे करें अपने खाने में, खाने के टाइम में? हाँ, देखिए एक बताता हूँ। तो अपने सिस्टम में ही देख लेते हैं, पहले से जो बना हुआ है ग्रामीण इलाकों में। देखिए, शहर का जो सिस्टम है तो बहुत पूरी तरह बदल गया है, नेचर के विपरीत। शहरी जो वातावरण है वो नेचर के विपरीत है, ये आप मानते हैं नहीं? नेचर क्या कहती है कि सुबह जो है सूर्य की किरण के साथ सुबह हो गई, और सूर्य की किरण जब समाप्त हो गई तो आप अपने घोंसले में चले जाइए। नेचर यही कह रही है ना। जब ये आधुनिकता नहीं थी तब यही, मतलब शरीर उसी के आधार पर बना हुआ है कि जो ग्लोब है, हमारा जो वातावरण है, वो ये जो टाइम बना हुआ है वो तो अनादिकाल से बना हुआ है। जो सूर्य अपनी जगह पे मौजूद है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, अनादिकाल से कर रही है। जब दीपक भी शायद नहीं था, जब अग्नि भी नहीं थी, वो तभी से अपनी टाइम पे रोटेट कर रही है, एक पोजीशन बना के। और कल को कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर आ जाएगा तब भी वो अपनी जगह पे उसी तरह चलती रहेगी। तो उसका जो टाइमिंग है वो तो कंटिन्यूअस वही रहना है। हम बेशक बदल गए, पहले हम लोग सुबह 3:30, 4, 5 बजे तक उठ जाते थे, लेकिन अब हम लोगों को उठने का टाइम हो गया 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे। ठीक है, पहले लोग सो जाते थे शाम को 7, 8 बजे के बाद सो जाते थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोग का सोने का टाइम स्टार्ट हो गया 11, 12 बजे ऐसे करके। बेशक अभी हमारी सिस्टम बदल गई है, लेकिन जो नेचर की टाइमिंग है वो तो अपनी जगह पर ही है।
और जो आपने ऑर्गन क्लॉक पढ़ा हुआ है वो नेचर के अकॉर्डिंग है। तो नेचर में पहले जो गांव पे लोग चलते थे उनका खाना सुबह 8 बजे हो जाता था। खेत में जो है आप देखेंगे कि किसान हल लेके अपना काम कर रहे होते तो 8 बजे उनके लिए रोटी पहुंच जाती थी। मानती है कि नहीं इस बात को? सुबह 8 बजे किसान खाना खाता था, यानी कि आम पब्लिक जो खाना 7 से 9 के बीच का जो टाइमिंग दिया गया है स्टमक का, उस दरमियान में तो खाना जरूरी है। सुबह 8 बजे हमको लंच करना चाहिए? नहीं, मतलब पेट में कुछ जाना चाहिए, समथिंग। आप लंच भी कह सकती हैं, ब्रेकफास्ट, ठीक है ना? ये ब्रेकफास्ट हो गया। हाँ, ब्रेकफास्ट, वही ब्रेकफास्ट। अब वो तली तो भुनी सर, चीजें आदि चीजें नहीं, नॉर्मली जो बात थी ब्रेकफास्ट, पेट में कुछ ना कुछ दौरान जाना चाहिए उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए। फिर किस टाइम होना चाहिए जी? लंच किस टाइम होना चाहिए सर? लंच उसी के 4 घंटे के बाद। तो देखिएगा उसके 4 घंटे के बाद जब वो 9 बजे आपने खाना खाया तो पेट में से जो है 4 घंटे के बाद स्टमक खाली हो जाता है, आगे चली जाती है, वो अपना काम करके आगे भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम हो जाता है 1 बजे के आसपास। जी हाँ जी, वो टाइम ठीक है 1 बजे। हाँ, 1 से 1:30 2 बजे का जो टाइम है, लोग इसमें ही लंच ज्यादातर होता है करते हैं। और शाम का 7 से पहले खा लेना चाहिए। हाँ, देखिए वो जो लॉजिक है जैन धर्म में, इसलिए कि अग्नि ऊर्जा प्रज्वलित रहती है वातावरण के अंदर। जब तक सूर्य रहते हैं, सूर्यदेव, तो सूर्यदेव के दरमियान में अग्नि ऊर्जा हमारे बॉडी में बढ़ी हुई रहती है। तो भोजन को पचाने के लिए अग्नि ऊर्जा का रहना बहुत जरूरी है। अभी जैसे किसी ने भी पूछा था कि स्टमक के अंदर में वाटर कोल्डनेस बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो सीधी सी बात है कि कोल्डनेस वाटर के अंदर, स्टमक में कोल्डनेस बढ़ेगा तो वो खाने को डाइजेस्ट पूरा नहीं करेगा। तो जैन धर्म के अंदर में यही सिस्टम लिया जाता है कि शाम, मतलब सूरज जब तक है उसी दरमियान में अगर आप खाना खा लेते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ये मेन लॉजिक है। 7 बजे के बाद तो नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, वो अब लोग खा रहे हैं, वो अलग बात है। तो नेचर के अनुसार ठीक आप बात बता रहे हैं। जैसे 7 से 9 तो बिल्कुल मिनिमम एनर्जी है स्टमक में। 7 से 9 शाम को हाँ, तो मिनिमम एनर्जी है स्टमक के अंदर। हाँ जी, तो ब्रेन तो में खाना एक्सेस एनर्जी हो जाती है। नहीं तो वातावरण की एनर्जी भी आ रही ना आपसे। यहाँ पे ये हुआ कि बात ये आ रही है, 7 बजे वाली बात नहीं आ रही है, बात हो रही है कि सूर्य देवता, देखिए जैन धर्म में होता है जब तक सूर्य देवता है उसके अंदर अंदर खाना खा लेना है। लेकिन हम यदि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से क्लॉक चलते हैं तो 7 से 9 मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी हो जाती है उस समय स्टमक में, और ब्रेन में सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए उसका अप्लाई कहाँ करेंगे आप? जैसे किसी को तकलीफ हो रही है सुबह शाम को 7 बजे, 7 से 9 के बीच में तकलीफ बढ़ जा रही है, तो उसका इलाज हम करेंगे ब्रेन पे। अगर ब्रेन से रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम स्टमक के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एनीथिंग एल्स? सागर जी। सर। हाँ जी, बोलिए। मेरी नींद रोज, मतलब कई महीने हो गए, 2 4 6 महीने हो गए, हाँ, 1 से 3 के बीच में 2 बार खुलती है। फिर तो नींद आ जाती है ना, फिर आ जाती है ना नींद। हाँ, प्यास लगती है बहुत ज्यादा। तो ये लिवर की हीट बढ़ी हुई है या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए जैसे जनरली 1-2 बार तो लोग उठते ही हैं इस एज में। जैसे कि आप लगा लीजिए 40-50 साल की एज हो गई है, अगर 50 से प्लस हो गई तो रात में 2-3 बार तो लोग उठ ही जाते हैं। जनरल सा 1-2 बार तो उठ ही जाते हैं। अगर मतलब आप पानी पी रही हैं, अगर आपको प्यास लग रहा है और आपने टाइम बताया कि सिर्फ 1 और 3 के बीच में होता है। हाँ, 1:30 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब ऐसे करके नींद खुलती है। हाँ, तो जरूर खुलती है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो फिर नींद तो डिस्टर्ब हो जाती है ना। बोलने वाली बात है,
तो एक बार उसमें आप लीवर की हीट को कम करके देख लीजिएगा। लीवर के ऊपर तो मेन कॉरेस्पॉन्डेंस पे मैं यहाँ पर वो लगा रही हूँ सर। क्या लगा रही हैं? पॉइंट। कौन सा क्या लगा रही हैं? क्लस्टर मैग्नेट। लीवर पे क्लस्टर मैग्नेट। हाँ, क्लस्टर मैग्नेट लगा रही हूँ। कलर लगा दीजिएगा ना, ब्लैक कलर भी कर दीजिएगा। ब्लैक कलर करूँ नीचे? हाँ, जो भी कुछ रहेगा अपने आप बैलेंस कर देगा। खाली ब्लैक कलर या ब्लैक कलर लगा के क्लस्टर मैग्नेट लगाऊं? दोनों लगा सकती हैं, दोनों कलर के बाद मैग्नेट लगा दीजिए। ओके। और घुटनों में सर वो नहीं होता, मतलब वैसे पेन नहीं होता है, पर चलते हुए स्टिफनेस महसूस होती है। चलते टाइम स्टिफनेस? हाँ, चलते समय लगता है कि हेवीनेस है, स्टिफनेस है। तो हीट बढ़ाइए, उसमें घुटने के पॉइंट पे हीट बढ़ा के देखिएगा। वही रेड और जो ग्रीन का वो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे, नी के कॉरेस्पॉन्डेंस पे। हाँ, करके देखिएगा। लेकिन आप बोले चलने पे ही आपको दर्द होता है जनरली, तो आप हीट बढ़ाइए। टाइटनेस महसूस होती है। हाँ, चलने पर नी में टाइटनेस महसूस होती है, अदरवाइज कुछ मतलब ऐसा दर्द नहीं रहता हर समय। ठीक है, बस खाली हीट बढ़ा दीजिए, उसके अंदर में कुछ भी होगा तो मेल्ट कर देगा। वही नी कॉरेस्पॉन्डेंस पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस पे हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस पे रेड कलर ना सर? रेड कलर, हाँ ठीक है। पर ये सब टेम्परेरी रिलीफ है, कुछ मतलब अंदर बॉडी में इस एज में आके कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना? तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो देखिए सफाई की मांग करता है। किडनी क्लींच कर लीजिए। मैंने किया था, लिवर भी किया था अभी जुलाई में। बस ठीक है, थोड़ा बीच करते रहिए। किया था जुलाई में। एक बार नेवल को भी कर लिया कीजिए। नेवल को कैसे क्लीन करते हैं? क्लीन नहीं करना है, उसको बैलेंस करने वाली बात। बेटर है यहाँ पे दबा देंगे तो शायद तब भी हो जाए। अपना उससे माप लीजिएगा। जैसे स्केल लिया आपने, स्केल से माप लीजिए इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखा कि इसमें मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है और इसमें मापा अगर 6.3 सेंटीमीटर है तो अनबैलेंस्ड है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्रेस दीजिए। बहुत तेजी से प्रेस देंगी दोनों हाथों में तो बैलेंस हो जाएगा। सर नेवल वाले पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। हाँ, क्लस्टर कर लीजिए, सीडेट कर दीजिए। लेकिन एक बार प्रेस कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रेस करके तब कीजिएगा। एक्टिवेट करके। सर ये किडनी और लीवर कैसे क्लीन करते? किडनी लीवर कैसे क्लीन करते हैं सर, वो एक अलग चीज होती है, क्लास होता है उसका, उसके थ्रू होगा। ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। उसकी क्लास होती है, उसमें वो ऑयल की जरूरत पड़ती है आपका, ऑलिव ऑयल होता है और मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसके थ्रू किया जाता है। मगर हार्ट पेशेंट को चलता है वो? हार्ट पेशेंट के लिए तो अच्छा है, हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन अभी आपको जानकारी उसकी नहीं है। आप कहाँ, पुणे में है ना? हाँ सर। पुणे में, बॉम्बे में डॉक्टर जो इन्होंने इस थेरेपी को निकाला है, बॉम्बे में उनके पास जाकर करवा सकते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर पीयूष सक्सेना। पीयूष नेरल में है शायद, नवी मुंबई के अंदर में है उनका वो चैम्बर, नवी मुंबई में। इनकी वीडियो भी तो है, वीडियो से भी देख के कर सकते हैं। पुणे से आपका 3 घंटा ही लगेगा नेरुल पहुंचने में तो। अच्छा सर। हाँ, आपके वहां से सिर्फ 3 घंटा का ड्राइव है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ ना, तो उनके कंट्रोल में किया तो अच्छा रहेगा सर। हार्ट पेशेंट हूँ, उनके कंट्रोल में किया तो अच्छा रहेगा। अभी आपका तो जो ग्रीन कलर लगाने के बाद हार्ट तो अच्छा हो गया, आपने फील आपने अच्छा किया ना? हाँ, मगर अगर क्लीनिंग करना है तो, क्लीन करना हो तो हाँ, जाके उनसे मिल सकते हैं, जाके आप उनसे मिल सकते हैं। बाकी मैं आपको देखूंगा कभी तरीका बता पाऊंगा। ठीक है, आप जाके वहां पे एक बार विजिट कर लीजिएगा सक्सेना जी से। आपके यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है सिर्फ। उनका नंबर वगैरह कुछ मिला तो अच्छा रहेगा। वो आप मेरे से ले लीजिएगा, नेट पे मार डालेंगे आ जाएगा। डॉक्टर पीयूष सक्सेना डालेंगे ना तो उनका बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। हाँ, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं। यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो है, बहुत जेन्युइन पर्सन है। फिल्मी आर्टिस्ट लोगों का जो है वो करते रहते हैं। ओके।
और सर किसी का? ना हाथ पैर में बहुत गर्मी निकलती है। हाथ पैर में गर्मी निकलती है मीन्स? अच्छा, हाथ पैर से गर्मी, वो जनरली आपका जो उसमें ना किडनी में प्रॉब्लम है, मतलब शरीर से गंदगी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही है। तो एक बार जो है फुट पैच आता है, फुट पैच आता है, उसको अपने पैर के तलवे में लगाइए। अच्छा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। ठीक है, हाथों में भी काम करेगी। ये पूछ कौन रहा है? यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा उनका। कोई भी प्रश्न करते हैं तो अपना नाम और थोड़ा सा वीडियो के साथ में आएंगे तो फिर समझ में आएगा। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे समझूं? सर ये फूड पैच कहाँ से आता है सर, कहाँ मिलता है? फूड पैच मिल जाएगा आपको, अब बोलेंगे तो नेट पे भी मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। अब मोनिका जी आपने पूछना है? हाँ जी सर, मैं ही पूछ रही थी। मैं बोलिए, क्या बोल रही थी? सर मैं कह रही थी रात को गर्मी बहुत लगती है। रात में गर्मी बहुत लगती है? हाँ, एज कम्पेयर टू डे टाइम। ठीक है, पानी पिएंगी तो शांत हो जाएगा। जैसे ये सोच के देखिए कि गर्मी बढ़ा हुआ है, अब पानी पिएंगी तो थोड़ा सा आराम लगता है कि नहीं लगता है? अगर हम लोग कहीं से चल के जाते हैं, रनिंग करके जाते हैं, किसी के घर पे, अपने घर पे ही आते हैं, तो गर्मी सी लगती है, पंखा चला दो, एक गिलास पानी लाओ। तो ठंडा पानी इसीलिए पूछते हैं ना कि बंदा चल कर आया है तो उसके अंदर में दो चीजें बढ़ गई हैं, एक तो विंड भी बढ़ा है और हीट भी बढ़ जाता है। हाँ जी सर। तो इसीलिए रिवाज है कि आने की वजह से जो है पानी पूछा जाता है। तो आपने कहा कि बॉडी के अंदर में हॉटनेस पूरा निकल रहा है, तो सीधी सी बात है कि बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है। अब वो हीट क्यों बढ़ा है कि शरीर से गंदगी कहीं निकलनी चाहती है और निकल नहीं पा रही है। और गंदगी निकालने का काम है किडनी का। एक चीज और आप लोग समझिएगा, जब हम लोग कहीं भी कोई पेशाब घर होता है तो पुराना पेशाब करते हैं, वहां पे ना पीले रंग की एक परत सी जम जाती है। आप लोग यहाँ नहीं देखेंगे, जहाँ पे जनरल पेशाब घर होता है वहां पे पीले रंग की काई सी जम जाती है। तो क्या होता है, ये हमारे शरीर का जो ये वेस्टेज मटेरियल होता है वही होता है। अब यूरिक एसिड भी आप उसको कह सकते हैं एक तरीके का, जो गंदगी शरीर से निकालती है। तो किडनी प्रॉपर वर्किंग करेगी और निकाल देगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पेशाब आया और हमने रोक लिया, हमारा ब्लैडर भर गया, अब हमें कहीं कोई पेशाब घर नहीं मिल रहा है, हम रोक रहे हैं, तो होता है क्या है कि वो रिटर्न चला जाता है किडनी की तरफ। थैली भर गई है, किडनी की तरफ जाता है, तो जो वेस्ट मटेरियल बाहर जाना चाहिए था वो फिर हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से होते हुए जाके आखिरी में हमारे जॉइंटों में स्टोर होता है। फिर बाद में वही दिखाई देता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट के तौर पर दिखाई देता है। तो जल्दी से को रोकना नहीं चाहिए। हाँ जी सर, वो तो नहीं रोकते कभी जी, वो ऐसे रोकते तो कभी नहीं है। नहीं, कोई नहीं रोकता है, लेकिन कभी क्या होता है कि कंडीशंस ऐसे पड़ जाते हैं कि हमें करना पड़ जाता है। हम जैसे मान के चलिए मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ बैठे रहना है, और मुझे आगे उदाहरण के लिए अभी एक मुझे क्लास करनी है, मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन मुझे जो है कि लगा हुआ, उदाहरण के लिए पेशाब लगा हुआ है, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब वहाँ थैली भर गई है और मैं बोला अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगा, थोड़ी देर बाद जाऊँगा, फिर माइंड भूल जाता है, फिर माइंड उस चीज को भूल जाता। देखेंगे कि पेशाब लगा रहता है लेकिन आपने नहीं किया, तो काफी देर के बाद आपको पता ही नहीं चलता है, फिर 1-2-3 घंटे के बाद जाके लगता है। तब तक क्या होती है कि वो जो है रिटर्न चली जाती है। सर वही किडनी क्लीन करे फिर उसके लिए। जी हाँ, बेटर रहेगा। और कलर थेरेपी से हम कैसे उसको फिर कुछ वो कर सकते हैं? किडनी में ब्लैक कलर एक बार लगा दीजिए। और अभी आपका भी कोर्स उतना पूरा पहुंचा नहीं है, आगे जब हो जाएगा तब फिर आपको इस पे बात करेंगे। इसका 6 की से जब जो लोग की कर लेता है ना 6 की, तो वहां से इस सब चीजों के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। 6 की जब कर लेते हैं लोग तब अच्छी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अनुराग जी हैं क्या? हाँ अनुराग जी, खोलिए अपना वीडियो यार, सभी लोग एक बार अपना वीडियो खोल लेते बेटर रहता। लास्ट टाइम भी कम से कम और कुछ प्रश्न वगैरह भी हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता।
अब समाप्ति का टाइम आ रहा है। क्लास कैसा, आज का ये सेशन कैसा लगा, थोड़ा उस पर भी राय दीजिए आप लोग। मुझे तो नीता जी से मिलना था, लेकिन अब उनसे भेंट हो ही नहीं पा रही है। सर एक चीज पूछनी है। जी पूछिए। अगर थाइस के ऊपर वो फैट्स हैं, वो बचपन से ही हैं। एक मिनट पहले अपना आपका वीडियो ओपन कीजिए, अपना नाम भी बताइए। माय नेम इज मंजुला गुप्ता। मंजुला जी, आप क्योंकि दिख नहीं रहा है ना यहाँ से कौन पूछ रहा है। वीडियो ओपन कीजिए। वीडियो कमरे में लाइट का कुछ चक्कर है। अच्छा, लाइट का चक्कर है। हाँ बोलिए, आप बोलिए बोलिए। तो थाइस पे अगर एक बच्चे के, बेटी के थाइस पे फैट और बॉडी बाकी सारी ठीक है, सिर्फ थाइस के ऊपर ही फैट है, थाइस और थोड़ा बैक के ऊपर ही, लोअर बैक के ऊपर ही है। मतलब फैट है, थाइस में फैट ज्यादा है, यही कह रहे हैं सर आप? हाँ जी, बचपन से ही है। अच्छा, तो उसका लिए क्या ट्रीटमेंट? उसके स्प्लीन पे जो है ना, मतलब बचपन से अगर किसी को मोटापा है तो ये माना जाता है कि उसके अंदर पृथ्वी तत्व तो बढ़ा हुआ इन एनर्जी है। हाँ जी। तो स्प्लीन को सीडेट करना है। पहले करके देखिएगा, उसमें फर्क नहीं मिलता तो फिर आगे और भी चीजें हैं वो बताया जाएगा। स्प्लीन पे कौन सा कलर लगाना? अब इसका काम यही है कि स्प्लीन एनर्जी जो है आपकी अर्थ एलिमेंट है, ह्यूमिडिटी एनर्जी है, और वो कंट्रोल होती है विंड, जैसा भी मैंने बताया। मोटापे के लिए भाग दौड़ करने को बोला जाता है, यानी विंड जनरेट के लिए बोला जाता है। तो विंड आप कलर के माध्यम से जनरेट कर दीजिए। कर सकते हैं सर। एक क्वेश्चन आपने, हाँ जी हाँ जी, और सर एक आपने क्लास में बताया था कि जैसे चलने फिरने को दिल नहीं करता है तो विंड एनर्जी बढ़ानी चाहिए। तो कौन से पॉइंट पे लगाना ग्रीन कलर? मंजुला जी, अभी आपकी क्लास जो है ना वहाँ पहुंची नहीं है। 24 तारीख के 24वें डेट तक वहाँ पहुंच जाएगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके। ये ज्यादातर मैंने रखा था कि जिन्होंने बहुत एडवांस लेवल का कर रखा है, खास करके उनके लिए किया था कि इधर आगे उन्हें कभी ट्रबल आ रही हो तो वो हमसे जान ले। मेन मेरा उसका उद्देश्य। ठीक है ठीक है सर। एक और मैंने आज गैस का एक क्वेश्चन पूछा था। आपने बोला था कि नेवल डिसबैलेंस है, पर नेवल तो ठीक है, मैंने चेक किया था। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ग्रुप में ही पूछ लीजिएगा तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। जैसे गैस है काफी देर से, 2-3 महीनों से गैस भी है। अच्छा, 2-3 महीने से गैस हो रहा है? हाँ जी। और स्टमक के ऊपर फैट भी है। अच्छा, जो फैट है वो तो 15-20 साल पुराना है। एक बार उनकी जो है ना नाभि को ठीक कीजिए। पर नाभि मैंने चेक की थी, दोनों उंगल, मिडिल उंगल्स को नाप के, वो तो ठीक है। नाभि तो बिल्कुल, नाभि बिल्कुल ठीक है। मुझे घुटन होते हैं। नाभि बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो GB41 का पॉइंट आता है, वो अभी आपको उसमें समझ में नहीं आएगा। आप आगे बताया जाएगा। गॉल ब्लैडर पे आप जो है ब्लैक कलर कर दीजिएगा, वो बैलेंस कर देगी। अच्छा, गॉल ब्लैडर पे ब्लैक करते हैं जी। और कोई अनीता सैनी जी, ठीक है। तो अब समय हो चुका है समाप्त का, तो आखिरी में एक बार सभी लोग अपना दर्शन दे दीजिए तो बेहतर रहता। और कैसा लगा ये वाला, आगे भी करते रहना चाहिए, आदि चीजों पे थोड़ा सा अपना करते रहना चाहिए। आज तो मैं बहुत लेट हो गई थी, पता ही नहीं चेक करना चाहिए पहले से पता कितना किसको क्या समझ में आया की रिकॉर्डिंग। नीरू जी, कैसा लगा आपको, जरा बताइए आप। सर बहुत अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ अच्छा नया लगा। मिला? कुछ नया मिला? हाँ, कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाता है। नया, मैं तो एक ही बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रश्न करेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ नहीं याद आ रहा है। आपके प्रश्न पे फिर वो सब कुछ निकल कर आ जाता है। सर अगर किसी की मेमोरी बहुत वीक हो रही हो तो फिर क्या करेंगे? मेमोरी वीक का एक पॉइंट है बहुत अच्छा। अभी डिपेंड करता है कि ये बताइए कि मेमोरी किस टाइप की और उम्र कितनी है।
मेरे संग हो रहा है। आपको हो रहा मुझे है? हाँ। किस टाइप की हो रही है? देखिए एक चीज मेमोरी होता है कि अभी हमने रखा, अभी मैं ये कर रहा था पेन और कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं आ रहा है। ये नहीं, जैसे किससे कोई बात कर रहे हैं, किसी का नाम याद कर रहे हैं, नाम नहीं याद आएगा, ऐसा लगेगा याद है लेकिन वो महीनों पुरानी बातें या बरसों पुरानी बातें। मैं 3 ऑप्शन रख रहा हूँ, देखिएगा। एक अभी यानी कि 10 मिनट पहले मैंने एक सामान कहाँ रख दिया या कल मैंने कहाँ सामान रख दिया तो वो याद नहीं आ रहा है। एक हो गया कि महीनों पहले कोई बात है, घटना घट गई थी, वो याद नहीं आ रहा है। और एक बरसों की बात है, मैं एकदम भूल चुका हूँ, वो याद नहीं आ रहा है। तो किसको मानेंगे? ABC किसकी बात कर रही हैं आप? सारे ही समझ लो। सारे ही बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। LU11 है शॉर्ट टाइम मेमोरी के लिए, जो मतलब आज मतलब मैं अभी सामान कहाँ रखा भूल गया, ठीक है याद। इसके बाद LU10 ठीक है कि वो कब कितना दिन पूर्व, मतलब जो महीने भर के अंदर वाला। फिर बरसों वाले के लिए भी चले जाइए आप, जो है उससे आगे के लिए LU9। तो आप इसको चेक कर लीजिए, किसमें ज्यादा आ रहा है उसको कर लीजिए, उसको सिलेक्ट कर देंगे। LU11 से लेके LU8 तक देख लीजिए कहाँ आ रहा है, कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा है? 2 पॉइंट्स हैं सर, ये सीक्वेंस में नहीं है। क्या सीक्वेंस मतलब किसकी बात कर रही हैं आप? उषा जी, किस चीज की बात कर रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 पॉइंट्स जो हैं। नेटवर्क का इशू लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही आवाज। क्या हो गया? सोएंगे पापा? हाँ बोलिए। अब चलिए, अब आज का यही समाप्त करते हैं, सभी लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है। अनुराग जी थोड़ा सा अपना बताओ। अनुराग कहाँ गए? अनुराग जी थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, फिर बीच में कभी मिलेंगे अगले हफ्ते तक। और आप लोग थोड़ा सा प्रश्न याद करिए कि क्या क्या पूछना है, तो पूछते रहिएगा, तो हमें बताने में मजा आएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। समाप्त करते हैं।